गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलो बच्चों, देखते हैं हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस में 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो सिंपल आपका फार्मूला हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने आपको बताया था, तो ये इसको आप टी ले लेते हो तो ये हो जाएगा। देखो हमने क्या कह दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने क्या लिख लिया? टी। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने क्या ले लिया? टी। अब देखो आप लोग, ये कितना हो गया? 2x dx इक्वल टू क्या हो गया? dt। अब देखो यहाँ क्या है? x dx है ना, 2 को हम उधर भेज देते हैं। x dx इक्वल टू क्या हो गया हमारा? dt बाई 2। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा होगा ना? ये कितना हो गया? dt बाई 2। तो इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू। x dx प्लेस हम लिख देंगे dt बाई 2। ये कितना हो गया? रूट का t हो गया। तो ये कितना हो गया? dt बाई 2 माइनस में, ये तो सिंपल फार्मूला है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1/2 हमने बाहर लिख दिया, ये t की पावर माइनस हाफ हो गया जब ऊपर गया तो। और ये तो डायरेक्ट हम फार्मूला अभी लास्ट में लिख देते हैं। इसके लिए क्या होता है फार्मूला, वैसे आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखो पावर माइनस है, माइनस में अगर आप 1 ऐड करते हो तो हाफ ही तो आएगा माइनस हाफ में। माइनस हाफ में आपने 1 ऐड किया तो क्या आ गया? हाफ आ गया। सेम इसी टाइप से इसको कर दिया हमने, तो टी की पावर क्या आई? हाफ। अपान में कितना हो गया? हाफ। माइनस में जब इसको आप लोग ओपन किए तो क्या हो गया बताओ आप लोग? 1/2a क्या होता है? 1/2a। ए के प्लेस पे क्या है? 1 लॉग। अब यहाँ देखो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, देख रहे हो आप लोग ना? बताओ इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ आप लोग? हाँ बच्चों, क्या होता है फार्मूला? आप लोग याद तो होगा ही। देखो हमने क्या लिखा है, इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग के बाद क्या होता है? एक्स प्लस में रूट में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये फार्मूला होता है। अब ये हम यहाँ यूज कर देते हैं। तो 1/2 हमने क्यों लिख दिया? 1/2 नहीं रहेगा ना। देखो कितना लिख दिया? माइनस का लॉग, उसके बाद देखो क्या है? एक्स हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा? जो वैल्यू है वही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का क्या हो गया? सी। अब हम देखो हाफ से हाफ कैंसिल। अब कितना हो गया? टी। टी की वैल्यू कितना है देखो आप लोग? टी की पावर हाफ है तो उसको रूट में कन्वर्ट कर देते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का लॉग, ये कितना हो गया? एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा, कॉपी कर लो आप लोग। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर अपान रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। देखो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं? रूट में हमने क्या कर दिया? एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दिया। इसको भी आप एक क्यूब का स्क्वायर लिख दो। बताओ बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसके बाद एक्स क्यूब को हमने क्या ले लिया? टी। अब इंटीग्रेट करो, डिफ्रेंशिएट करो, इसका कितना हो गया? 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डी टी। अब आप लोग ये बताओ, इसको हम एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। कितना हो गया? 1 अपान कितना? टी का स्क्वायर प्लस में ए का क्यूब का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं? डी टी बाई 3। अब हमने क्या किया? 1/3 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ देखो कितना, ये फार्मूला हमारा बन गया ना, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी। अब ये सिंपल फार्मूला बन गया है, आप लोगों को पता है किसका फार्मूला है? लॉग एक्स होता है ना। देखो आप लोग, ये फार्मूला क्या होता है? 1/√x
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लॉग एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है फार्मूला ना। देखो ये हम लिख देते हैं, यहाँ पहले हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, प्लस में क्या हो गया रूट में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया ना। अब देखो टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/3 लॉग टी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखो आप लोग, कितना लिख दिया हमने, टी का स्क्वायर, यहाँ कितना है देखो आप लोग, कितना हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 6 ए स्क्वायर, ये क्या है मीन्स समझ रहे हो आप लोग ना। देखो हमने यहाँ थोड़ा सा गलत किया ना, ये देखो यहाँ ये है ए क्यूब का स्क्वायर, तो यहाँ भी ए क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा ए की पावर 6, यहाँ ए की पावर क्या हो गया 6 हो गया, प्लस कितना हो गया सी, ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन। देखो आपको समझ में आया होगा ना, ठीक है, इसको आप कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम टेन एक्स को टी ले लें, ठीक है, क्या ले लिया टी, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी टी। ठीक है बच्चों, इसका यूज करते हैं। देखो हमने क्या पुट कर दिया 1/t स्क्वायर, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ आप लोग, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसके प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया टी टी। आप देखिए सिंपल फार्मूला बन गया ना, किसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला बताओ आप लोग क्या होता है, लॉग एक्स प्लस में रूट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया सी। अब इसका यूज कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में क्या हो गया टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आप जाओ 4 ही लिख दो डायरेक्ट, प्लस का सी। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखो टी हमारा क्या है tan x है ना, प्लस में कितना हो गया tan x का स्क्वायर, प्लस में कितना हो गया 4, प्लस का हमारा हो गया सी, ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है बच्चों, इसको करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको माइंड का यूज करना होगा। देखो अगर इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, इस 2 को हमने 1 प्लस 1 कर दिया, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमने क्या किया, ये एक हमारा फार्मूला बन गया कि नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, किसका फार्मूला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और किस वाले 1 को हमने क्या लिख दिया 1 का होल स्क्वायर dx। आया समझ में। अब इसको हम t ले लेते हैं, x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया t, तो x का हो गया क्या होगा 1, सिंपल 1 होगा, तो इसका कितना होगा, देखो ऐसे लिखते हैं 1 हो गया, इसका क्या हो गया 0 हो गया, t का dt बाई dx। अब dx जब इधर आया तो क्या हो गया dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो dx के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया dt, और ये कितना हो गया t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया dt। अब ये फार्मूला हम कई बार लिखे हैं, अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं हम। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा t हो गया, प्लस में रूट में क्या आ गया t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का हमने क्या लिख दिया c। अब देखो log t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, t हमने क्या लिया है देखो x प्लस 1 लिया है ना, x प्लस 1 को हमने t लिया था। अब ये कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट कर दिया हमने, उसके बाद 1 लिख दिया, प्लस का हमने c लिख दिया। अब इसको आप चाहो तो ये यहाँ भी हमारा आंसर हो गया, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो log x प्लस 1 प्लस में, जब इसको आप ओपन करोगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसी को हमने अरेंज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया हमारा। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हमें लगता है आप सीख रहे हैं। देखो ये कितना हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं,
प्लस में देखो ए का स्क्वायर प्लस 3x। अब बी की कैसे कौन सी वैल्यू लें कि हमें वो फार्मूला बन जाए। देखो ए का स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab हो गया। अब ये 6x है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करें कि ये 6x हो जाए। 6x तो पहले ही हो गया है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने ए का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब हमें b पता लग गया तो b का स्क्वायर ऐड कर दिया, b का स्क्वायर माइनस कर दिया, अभी प्लस का 5 लिख दिया हमने। देखो आपको समझ में आया होगा ना। देखो ध्यान से एक बार और देखो, पहले हमने इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है। 6x को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या लिख दिया 2 × 3x। अब ये तो 6x तो अभी हो गया। अब b के प्लेस पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये इतना ही रहे 6x ही, तो 1 रख दिया। अब 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया, प्लस में हमने क्या कर दिया 5 कर दिया। अब देखो इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं हम, सुटेबल अरेंज कर देते हैं सुटेबली। देखो ये ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये माइनस का 1 ये प्लस का 5, माइनस का 1 माइनस हो जाएगा इसमें तो प्लस का 4 बनेगा, प्लस के 4 को हमने 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। देखो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आया। अब देखो इस वैल्यू को हम t ले लेते हैं। देखो हमने क्या किया 3x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया t। देखो 3x प्लस 1 को हमने क्या लिया है t। जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया 3x का क्या हो गया 3, 1 का क्या हो गया 0 और t का क्या हो गया dt/dx। अब ये dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3dx = dt। देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही है ना। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता 3x का हो गया 3dx = dt, मैं केवल इतना ही लिख देता था। आप चाहो तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ठीक है। अब dx = क्या हो जाएगा dt/3, dx = क्या हो गया dt/3। सेम यहाँ भी आप ऐसे इसी तरीके से लिख सकते हो dx = dt/3। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो या ऐसे कर दो। अब आते हैं हम यहाँ, देखो हमने पुट किया 1/, ये कितना हो गया t² प्लस में 2 का स्क्वायर और dx के प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया dt/3। देखो बच्चों ये आपको समझ में आ गया हो गया। 1/3 हमने ऐसे लिख दिया 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर dt। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो एक फार्मूला था x² प्लस a² dx = क्या a tan इनवर्स x/a। ये तो होता है फार्मूला, हमने आपको बताया था पहले ही। तो देखो कितना हो गया 1/3। अब कितना 1/a, ये देखो हमारा क्या है 2 है। अब tan इनवर्स x/a का मीन्स t/2 प्लस का कितना हो गया c। अब देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है देखो आप लोग 3x प्लस 1 में कितना हो गया 2 प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन। देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसको आप कॉपी कर लो। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में अभी आपको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। देखो x² माइनस है तो हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया x² प्लस 6x माइनस का क्या हो गया 7dx। ठीक है बच्चों आप लोग धीरे धीरे समझते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरी इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगी। देखो x² क्या हो गया a का स्क्वायर तो मिल गया। अब इसको हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, 2 लिख दिया, a हमें पता लग गया x है। अब b हम क्या लिखें, b हम ऐसी वैल्यू लिखते हैं जिससे 6x हो जाए, तो b हम क्या लिख दें 3। ठीक है ना। अब b का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, अब b का स्क्वायर हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, और ये माइनस का कितना है 7। ठीक है, ये उसके बाद हमने ये यहाँ ब्रैकेट हम चेंज कर देते हैं ना। चलो ये ब्रैकेट हमने यूज कर दिया। देखो आपको समझ में आ गया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला बन गया कि नहीं। देखो यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस करना है। ठीक है, देखो तो a का स्क्वायर प्लस में 2ab, b का स्क्वायर ऐड किया, b का स्क्वायर माइनस किया, माइनस का 7 ऐसे लिख दिया। अब देखो आप लोग ध्यान से, इसको हमने क्या लिख दिया
माइनस ऐसे रहने दिया। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का 9 और माइनस का 7 माइनस का 16 और माइनस के 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने dx प्रूव कर दिया। अब देखते जाओ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये कितना हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, dx। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम x प्लस 3 को t ले लेते हैं, x प्लस 3 को हमने क्या लिख दिया, t। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, x का क्या हो गया 1, अब इसको हम डायरेक्टली लिखे हैं, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया, t क्यूब 3 का 0, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब देखो आप लोग ध्यान से, 1 अपान इसको हमने क्या लिख दिया, a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया t का स्क्वायर, और हमारा क्या हो गया dt। अब देखो ध्यान से, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पता है कि नहीं बताओ, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है बताओ आप लोग, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस का c, यही तो होता है। देखो बच्चों, फार्मूला तो यही होता है ना, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ याद है फार्मूले। देखो यहाँ हम यूज कर देते हैं साइन इनवर्स। देखो x मीन्स क्या है, x से यहाँ था तो यहाँ t है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, t यूज कर दिया। अपान में a के प्लेस पे क्या है 4 प्लस का c लिख दिया। अब जो इसको हम इस t की वैल्यू यूज कर देते हैं, देखो t की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 अपान में कितना है 4 प्लस का क्या हो गया c, ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आगे का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।